अब खबर लखनऊ से है, जहां बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में लखनऊ में एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के विभिन्न जिलों से पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। वह ये बैठक खासतौर पर ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग वोटरों को आकर्षित करने और पार्टी की शक्ति को बढ़ाने के लिए आयोजित की गई थी। साथ ही बैठक में मायावती ने अपनी पार्टी की आगामी रणनीतियों पर चर्चा की और बताया कि पार्टी किस तरह से विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। साथ ही बैठक में मायावती ने पार्टी की पुराने और प्रभावी संगठनात्मक तंत्र भाईचारा कमेटी को फिर से एक्टिव करने की योजना का ऐलान किया है। कमेटी पार्टी की प्रमुख रणनीतियों में से एक है, जिसका उद्देश्य विभिन्न जातियों और समुदाय के बीच एकता और सामूहिक हितों को बढ़ावा देना है। वहीं मायावती ने कहा है कि भाईचारा कमेटी के तहत हर वर्ग और जाति के लोगों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा, ताकि पार्टी की जड़ें और मजबूत हो सके। वहीं आगे आपको बता दें कि बसपा प्रमुख ने बैठक में स्पष्ट किया है कि भाईचारा कमेटी में विशेष तौर पर पिछड़े वर्गों, दलितों और अन्य हाशिए पर स्थित समुदायों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत पार्टी उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगी जो अब तक मुख्यधारा की राजनीति से कटे हुए थे। उन्होंने कहा कि कमेटी के तहत पिछड़े भाईचारा संगठन का विस्तार किया जाएगा, ताकि हर जाति और वर्ग के लोगों को पार्टी की योजनाओं और कार्यों में शामिल किया जा सके। साथ ही आगे आपको बता दें कि बैठक में मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि वो ओबीसी और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के समुदायों को जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करें। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य सिर्फ दलितों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ओबीसी और अन्य वर्गों को भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। वहीं मायावती ने बैठक में कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों और समुदायों को जोड़ना है। हम किसी भी समुदाय को नजरअंदाज नहीं करेंगे। ओबीसी और दलित दोनों को साथ लेकर चलेंगे, ताकि एक मजबूत सामाजिक ढांचा तैयार किया जा सके। साथ ही उन्होंने ओबीसी वर्ग को पार्टी का अहम हिस्सा बनाने की बात भी कही है। आगे आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने ये भी घोषणा की है कि भाईचारा कमेटी के तहत हर जिले में एक बैकवर्ड कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें एक ओबीसी और एक एससी सदस्य को शामिल किया जाएगा। इन दोनों सदस्यता पदों पर चयन के लिए खास तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं लखनऊ में इस जिम्मेदारी को बसपा के दो प्रमुख पदाधिकारी विनय कश्यप और राकेश कुमार गौतम को सौंपा गया है। वहीं आगे आपको बता दें कि बैठक में ये भी चर्चा की गई है कि पिछले कुछ समय से बसपा की कोर वोट बैंक विशेष करके दलित वोटर खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इसे देखते हुए बसपा ने अपनी नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत दलित कार्ड के साथ ओबीसी वोटरों को भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। वहीं पार्टी को लगता है कि अगर ओबीसी और दलित दोनों वर्गों का समर्थन उसे मिलता है तो वो आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूत बनाएगा। वहीं बैठक में मायावती ने भाजपा और समाजवादी पार्टी पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टियों में पिछले वर्गों और दलितों के मुद्दों को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से कहा है कि वो समाज के सभी वर्गों को ये समझाने में सफल रहे कि बसपा ही उनकी सच्ची आवाज है और यही पार्टी उनके अधिकारों की रक्षा करती है। वहीं आगे आपको बता दें कि बसपा की ये बैठक और ओबीसी को अपने पक्ष में करने की रणनीति पार्टी के लिए काफी अहम मानी जा रही है। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में बसपा का जनाधार घटता हुआ दिख रहा है और इसे लेकर पार्टी के भीतर कई चर्चाएं चल रही थी। साथ ही मायावती की इस नई रणनीति से उम्मीद जताई जा रही है कि बसपा अपने पुराने आधार को फिर से मजबूत कर सकती है और आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। एक लोगों ने किया तो वो जो है इस चीज़ों को जो है बहन जी शासन में इस तरह नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर का जो बसपा मान रही है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए जो है चैलेंज है। पीडीए चैलेंज नहीं, बहन जी का तो कोई चैलेंज नहीं है। बहन जी का हमारे बसपा का कोई चैलेंज नहीं है। पीडीए चाहे कांग्रेस, आप पीडीए में कितनी पार्टियां देख लीजिए, भाजपा में कितनी पार्टियां, और बसपा सिर्फ अपने अकेले दम पर जो है अकेले लड़ रही है चुनाव जो है कोई गठबंधन में शामिल नहीं हुई। तो हमारा किसी से कोई चैलेंज नहीं है। बसपा का जनाधार बढ़ रहा है और फिर बसपा की सरकार 2027 में बनेगी और हमारी जो माननीय बहन जी मुख्यमंत्री। अच्छा, भाईचारा कमेटी जो बनाई गई है इसकी क्या क्रियाविधि रहेगी? देखिए, भाईचारा कमेटी पहले भी थी, 2007 में भी थी, तो इसके बाद जो है 12 के बाद भाईचारा कमेटी चल रही है। हमारे जो अपर कास्ट लोगों के साथ बना हुआ है, चल रहा है, मुस्लिम समाज के साथ बना हुआ था, अभी उसको जो है सक्रिय पद देकर अभी तो कन्वेनर जो बनाया गया उनकी जिम्मेदारी दे दी गई। और हमारा जो ये पिछड़ी जात का अन्य जात सभी से मेरा था बसपा का, किसी से ऐसा नहीं था जो है, लेकिन आज जिम्मेदारी उन्होंने दी है कि आपको जो है जा करके सदस्यता रसीद जो है करना है, देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। थैंक यू।